हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अंडाकार खिड़की में टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के कंपन से लगभग गुना प्रवर्धित होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा हमसे क्या कहती है? यदि हम बात करें तो मुख्य अवधारणा किससे संबंधित होगी? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से। हम लिख सकते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। और टेम्पनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो कहाँ पर विद्यमान होती है? हमारे कान में, या हम इसको कर्ण भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कर्ण की आंतरिक संरचना के विषय में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कान की आंतरिक संरचना को समझते हैं और वहाँ से जो हमारा वांछित उत्तर है उसके बारे में हम मूल्यांकन करेंगे। आंतरिक संरचना, यदि हम देखें तो हमारे कान की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है, और यदि हम इसको देखना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। और यदि हम अंदर की तरफ की संरचना के विषय में बात करें तो यह हमारे अंदर की तरफ की संरचना होती है। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा बाह्य कर्ण, और बाह्य कर्ण को मध्य कर्ण से यहाँ पर एक झिल्ली विद्यमान होती है जिसे हम टैम्पेनिक झिल्ली भी कहते हैं। और ये जो टैम्पेनिक झिल्ली होती है यह यहाँ पे अन्य नाम से क्या कहलाती है? यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसका अन्य नाम ईयर ड्रम भी होता है। जैसा कि हमें पता है ये ईयर ड्रम के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पर इस प्रकार से संरचना विद्यमान होती है, और यहाँ पे इस प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पर ये बहुत सारे इस प्रकार से विद्यमान होती हैं। अब हम इसको अलग अलग भागों में अगर देखें तो ये हमारा बाह्य भाग होता है, यह हमारा मध्य भाग होता है, और यह हमारा जो होता है आंतरिक भाग। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यह तो हमारा बाह्य कर्ण होता है, यह हमारा मध्य कर्ण होता है, और यदि हम इसके बारे में बात करें तो यह हमारा आंतरिक भाग होता है या आंतरिक कर्ण होता है। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा जब वायु यहाँ से गमन करती है। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी टेम्पेनिक झिल्ली। क्या कहलाती है? टेम्पेनिक झिल्ली। या इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम भी कहते हैं। बात एक ही है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस वाले भाग में हमारे पास हमें कणास्थियाँ उपस्थित होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में कणास्थियाँ विद्यमान होती हैं। जैसे कि हम स्टेपीज वगैरह के बारे में बात करें, यहाँ पर विद्यमान होती है। और ये जो संरचना होती है हमारी, ये कैसी संरचना होती है? अंडाकार खिड़की होती है। ये क्या होती है? अंडाकार खिड़की होती है, जो कि हमें प्रश्न में बोला गया है। यह हमारी कैसी है? अंडाकार खिड़की है। और यदि हम यहाँ पर देखें तो ये ईयर ड्रम क्या कहलाता है? एक तरीके से पर्दा कहलाता है हमारे कान का, है ना? हमारे कान का पर्दा कहलाता है। अगर हम बात करें जब हमारे कान में बाह्य कान से जब सूचनाएं या कोई भी कंपन होते हैं तो वो टेम्पेनिक झिल्ली से होते हुए वह हमारे अंडाकार खिड़की तक पहुंचते हैं। और ये जो कंपन होते हैं, यह कंपन होते हैं, यह कितने गुने हो जाते हैं? लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि यह इस जो अंडाकार खिड़की का कार्य होता है ये इनको प्रवर्धित करना होता है। अर्थात इन कंपनों को 20 गुना प्रवर्धित कर दिया जाता है। प्रवर्धित कर दिया जाता है या किया जाता है। इस तरीके से हम देख सा पा रहे हैं कि जो कानों के अंदर सूचनाएं या कंपन जाते हैं वो टेम्पेनिक झिल्ली से होते हुए उसको अंडाकार खिड़की जो होती है वो क्या करती है? 20 गुना प्रवर्धित कर देती है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्प के बारे में। तो पहला विकल्प है हमारे पास में 5, ऐसा नहीं होगा। विकल्प बी के बारे में यदि हम बात करें तो 20 गुना हमने यहाँ पे देखा है, तो विकल्प बी ही हमारा सही विकल्प होगा। सी भी नहीं होगा क्योंकि 40 दिया हुआ है, डी भी नहीं होगा क्योंकि 55 दिया हुआ है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः विकल्प
बी जो है हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्णतः अनुपालना कर रहा है, अतः विकल्प बी ही हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।